नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, तो इसको हम फटाफट एक रिवीजन के थ्रू देख लेते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था। इसको इम्प्लीमेंट किया था लॉर्ड डलहौजी ने इन 1840 में। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखो, ब्रिटिश इंडिया कंपनी क्या करती थी, ये हमने स्टार्टिंग की वीडियो में देखा जब कार्नेटिक वॉर, कार्नेटिक 1, कार्नेटिक 2, कार्नेटिक 3 देखी, तो उसमें हमने देखा कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी क्या है, सब्सिडरी अलायंस साइन कर रही थी जो भी रूलर थे उनके साथ में। मराठा वॉर में देख लो, चाहे मैसूर वॉर में देख लो, चलो ये भी ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी सब्सिडरी अलायंस करती थी प्रिंसली स्टेट के साथ में, और ये सब्सिडरी अलायंस किसके द्वारा इंप्लीमेंट की गई, तो ये भैया इंप्लीमेंट की गई थी लॉर्ड वेस्ली के द्वारा। और ये सब्सिडरी अलायंस में क्या करते थे कि जो भी प्रिंसली स्टेट थे ना, उनको ट्रस्ट दिलाते थे कि भैया आप अपनी जो आर्मी है उसको डिस्बैंड कर दो, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। अब किसी के साथ में तो ये बातचीत के थ्रू क्या है, इस चीज को साइन करवा लेते थे, इस चीज को, किसको, सब्सिडरी अलायंस को। और जो अगर नहीं मानता था तो उसको क्या करते थे, उसके ऊपर अटैक करके और फिर उसके साथ में जो ट्रीटी साइन करते थे वो उसके ही साथ में, ट्रीटी के साथ में ही ये क्या है, सब्सिडरी अलायंस के अंडर में जो पॉलिसी है ना, जो चीजें, जो कंडीशन है, उनको वो साइन करवा लेते थे। तो ये तो थी सब्सिडरी अलायंस, जिसमें क्या किया जाता था कि भैया जो भी प्रिंसली स्टेट है उनकी आर्मी को डिसबैंड कर दो, और बाकी क्या है, टैक्स वैक्स कलेक्ट करने का सिस्टम तो वो करते ही करते थे, जो रेवेन्यू हो उसमें अपना हिस्सा मांगते थे। लाइक ए ट्रैप फॉर एवरीवन। अब जो ये सिक्योरिटी, ये ट्रैप, अब ये तो एक ट्रैप था ना कि प्रिंसली स्टेट को ब्रिटिश इंडिया कंपनी बोल रही है कि आप अपनी आर्मी को डिसबैंड कर दो, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। और इस चीज को देखते हुए जितने भी प्रिंसली स्टेट थे वो धीरे धीरे इस सब्सिडरी अलायंस को साइन करते रहे। ब्रिटिश इंडिया कंपनी बोलती है वी प्रोवाइड यू सिक्योरिटी, डिस्बैंड योर आर्मी, आप अपनी आर्मी को डिस्बैंड कर दो, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। कैन से द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज ए स्ट्रेटेजी फॉर एनेक्सेशन डेवलप्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। अब जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी ना, ये एक स्ट्रेटेजी थी कि एनेक्स करना जितने भी ये प्रिंसली स्टेट है इनको, और इस पॉलिसी को किसके द्वारा डेवलप किया गया, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाइड स्केल इंप्लीमेंटेशन बाय लॉर्ड डलहौजी, और जो वाइड स्केल इंप्लीमेंटेशन है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही किया गया। ही वॉज गवर्नर जनरल, ये लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे ऑफ इंडिया बिटवीन 1848 से 1856 तक। अब प्रिंसली स्टेट ट्रस्टेड ब्रिटिश इंडिया कंपनी अंडर ब्रिटिश इंडिया कंपनी सिक्योरिटी कवर एंड डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो ये प्रिंसली स्टेट थे ना, ये ट्रस्ट कर लेते हैं भैया ब्रिटिश इंडिया कंपनी पे और साइन कर लेते हैं सब्सिडरी अलायंस, और इसी के साथ में कि भैया ये सोचते हैं कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी हमें सिक्योरिटी कवर देगी। और इस चक्कर में क्या है, ये अब सिक्योरिटी कवर ऐसा नहीं है कि साइड वाले ही प्रिंसली स्टेट से, जो अफगान से इन्वेजन हो रहे हैं उनसे भी, और इस चक्कर में जो प्रिंसली स्टेट हैं वो डिपेंड हो जाते हैं ब्रिटिश इंडिया कंपनी के ऊपर। और जब कोई बंदा डिपेंड हो जाता है तो उसके ऊपर जो पावरफुल बंदा है, पावरफुल बंदा मतलब ब्रिटिश इंडिया कंपनी को जो चाहिए वो उनसे ले सकती है आराम से, चाहे वो रेवेन्यू हो, टैक्स हो, व्हाटएवर। व्हेन डलहौजी केम इन इंडिया ही सोड इन इंडिया 3 टाइप ऑफ प्रिंसली स्टेट। अब ये तो इंप्लीमेंट, ये इसके पहले की बातें हैं, ये बैकग्राउंड बताया जा रहा है। जब डलहौजी इंडिया में आते हैं ना, तो वो देखते हैं कि इंडिया में 3 टाइप के प्रिंसली स्टेट हैं। एक है इंडिपेंडेंट, एक है प्रोटेक्टोरेट स्टेट, और दूसरे हैं डिपेंडेंट स्टेट। अब इंडिपेंडेंट तो ठीक है, प्रोटेक्टोरेट स्टेट कौन से हैं, जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस की जो ये पॉलिसी है इसको साइन कर रखा है ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ में। और डिपेंडेंट स्टेट कौन से हैं, जिनको डिफीट किया गया ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा इन एनी बैटल, चाहे वो मराठा वाला एरिया हो, मराठाज हो, चाहे मैसूर हो, चाहे पंजाब हो, ठीक है। और ये जितने भी नवाब थे ये सारे पपेट थे किसके, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के। ये चीज़ तो आपने पहले देख ही ली होगी। लेकिन जो लॉर्ड डलहौजी ने जो 3 चीज़ें देखी ना, कौन कौन से 3 टायर जो स्टेट हैं, किस किस कैटेगरी में इन्होंने रखा, भाई इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, प्रोटेक्टोरेट में है, तो वो चीज़ें उसने देख ली। ओनली जो प्रोटेक्टोरेट स्टेट हैं, डिपेंडेंट स्टेट है ना, वर अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के अंडर में आ रहे थे वो। और जो डिपेंडेंट स्टेट हैं उसमें क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में यहाँ पे क्या किया जाएगा, डिपेंडेंट ऑफ स्टेट में क्या है, जो किंग और क्वीन है ना, जिनका कोई बच्चा नहीं है और उन्होंने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है एंड मेक हिम नेक्स्ट किंग, और वो उनको नेक्स्ट किंग बनाना चाहते हैं। बट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी क्या बोलती है, द चाइल्ड हैव राइट ओनली ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर, नॉट ऑन स्टेट और प्रोविंस। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी बोलती है
कि आपने जो बच्चा मतलब जो डिपेंडेंट स्टेट वाले जो लोग हैं ना, लोग मतलब जो क्वीन और किंग हैं, उनको बोलती है कि भैया आपकी खुद की तो कोई औलाद हुई नहीं, आपने जो ये चाइल्ड अडॉप्ट किया है ना, इसको आप अपनी प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी दे सकते हो, लेकिन पूरे प्रोविंस और स्टेट को इसके अंडर में नहीं लेके आया जाएगा, उसके ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं है। ये बात बोली गई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी में। ब्रिटिश इंडिया कंपनी नॉट गिव एनी टाइटल टू चाइल्ड, और ब्रिटिश इंडिया कंपनी इस बच्चे को ना ही कोई टाइटल देगी, ना ही इसको कोई पेंशन देगी। ऑल्सो नॉट रिकॉग्नाइज हिम एज ए नवाब और किंग, और ना ही उसको नवाब रिकॉग्नाइज करेगी, ना ही उसको किंग रिकॉग्नाइज करेगी। इन दिस सिचुएशन प्रिंसली स्टेट केम अंडर ब्रिटिश इंडिया कंपनी, और इस सिचुएशन को देख के जो प्रिंसली स्टेट थे वो आ जाते हैं किसके अंडर में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में। मतलब कैसे आ गए, मतलब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसी पे उस बच्चे का अधिकार रहेगा, बाकी जो एरिया है उस प्रोविंस का, उस स्टेट का, वो किसके अंडर में आएगा, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गया। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो उस अडॉप्टेड बच्चे के पास चली जाएगी, जो उसके माँ बाप की है, जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया। और ना ही इस बच्चे को क्या है कोई टाइटल दिया जाएगा, ना ही इसको पेंशन दी जाएगी जब ये रिटायर हो जाएगा, ना ही इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज ए किंग और नवाब। और दूसरा ये कि भैया जो ये प्रिंसली स्टेट हैं जो अंडर में आते हैं प्रोटेक्टोरेट स्टेट के अंडर में, मतलब जो प्रिंसली स्टेट इस कैटेगरी में आते थे प्रोटेक्टोरेट स्टेट के अंडर में, जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस वाली जो पॉलिसी है उसको साइन कर रखा था, तो इसमें जो नवाब हैं, जो किंग और क्वीन हैं, उनके अगर बच्चे नहीं होते हैं, उन्होंने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है, तो उसको क्या रिकॉग्नाइज करेगी एज ए नवाब और किंग ब्रिटिश इंडिया कंपनी उस स्टेट का। तो ये चीज किसके द्वारा डिसाइड की जाती थी, दिस विल डिसाइड बाय ब्रिटिश इंडिया कंपनी। तो ये चीज ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा ही डिसाइड की जाती थी कि जो प्रोटेक्टोरेट स्टेट में, मतलब जो भी प्रिंसली स्टेट इसके अंडर में आते हैं, जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन कर रखी है, और उसमें जो किंग और क्वीन है उनकी अगर औलाद नहीं हुई, उन्होंने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया, तो उस बच्चे को क्या है ये कौन, ब्रिटिश इंडिया कंपनी वाले उसको रिकॉग्नाइज करेंगे एज ए किंग और नवाब, या उसको कोई पेंशन देंगे, या उसको कोई राइट्स देंगे भाई अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी के ऊपर, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, और जो अदर प्रॉपर्टी है जो उनका स्टेट है, प्रिंसली स्टेट है, उसके ऊपर। तो ये सारी चीजें किसके द्वारा डिसाइड की जाती थी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा। इफ स्टेट या प्रोविंस इज ए डिपेंडेंट स्टेट एंड द किंग और नवाब हैव नो चाइल्ड, देन ब्रिटिश इंडिया कंपनी एनेक्स दैट स्टेट प्रोविंस। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में क्या है, जो डिपेंडेंट स्टेट थे ना, और उनमें जो किंग और क्वीन है, उनके अगर बच्चे नहीं, उन्होंने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है, तो सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी सिर्फ उस बच्चे के नाम जाएगी, बाकी ना तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज ए किंग और नवाब, और ना ही उसको उसका कोई राइट है स्टेट और प्रोविंस के ऊपर। वो किसके द्वारा एनेक्स कर ली जाएगी, वो किसके अंडर में आ जाएगी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अंडर में। प्रिंसली स्टेट दैट एनेक्स बाय लॉर्ड डलहौजी, और कौन से प्रिंसली स्टेट हैं जो एनेक्स किए गए थे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। फर्स्ट था सतारा, इन महाराष्ट्र में है ये, स्टैब्लिश इन 1674 में बाई छत्रपति साहू जी के द्वारा। इसको एनेक्स कर लिया गया 1848 में। दैट टाइम सतारा रूलर वॉज राजा शाहजी भोंसले, ही बिलोंग टू भोंसले डायनेस्टी। ये जो शाहजी भोंसले थे ये बिलोंग करते थे भोंसले डायनेस्टी से। ही हैड नो चाइल्ड, इनके पास इनका कोई खुद की औलाद नहीं थी, इन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था। इन दिस ब्रिटिशर्स फाउंड इरेगुलरिटीज इन अडॉप्शन, और ब्रिटिशर्स को मिलती क्या, इरेगुलरिटीज मिलती है अडॉप्शन में। एंड दे मतलब ब्रिटिशर्स नलिफाई अडॉप्शन इन दिस सिचुएशन कांट मेक दिस चाइल्ड एज ए किंग। और इस सिचुएशन में जब ये सारी कंडीशन इनकी पूरी नहीं हुई अडॉप्शन में, अडॉप्ट करने वाली जो चीज़ें होनी चाहिए, जो मतलब क्या है, ब्रिटिशर्स की जो फुलफिल कंडीशन थी ना अडॉप्शन के लिए वो पूरी नहीं हुई, तो इन्होंने क्या कर दिया इन दिस सिचुएशन, वो क्या है, इस चाइल्ड को जो अडॉप्ट किया है उसको क्या किंग नहीं बना सकती। तो इस चीज में ब्रिटिश इंडिया कंपनी सबसे पहले सतारा को एनेक्स करती है। बाय दिस सतारा वॉज एनेक्स बाय ब्रिटिश इंडिया कंपनी एंड मेक पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी का उसको पार्ट बना दिया जाता है। आफ्टर 1 ईयर 1849 में क्या है, जैतपुर संबलपुर बुंदेलखंड रीजन, जैतपुर संबलपुर ये बुंदेलखंड रीजन में आता है यूपी में, ठीक है, ये प्रिंसली स्टेट थे। जैतपुर संबलपुर बुंदेलखंड रीजन में आता है यूपी में। ये जो प्रिंसली स्टेट थे ना, इनको लॉर्ड डलहौजी के एनेक्स कर लेते हैं, इसी चीज को रीजन देके कि भैया ये अडॉप्टेड सन है, ठीक है। बोथ स्टेट अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, इन दोनों स्टेट को क्या है, एनेक्स कर लिया जाता है। बहात ये पंजाब में है, ठीक है, इसको एनेक्स कर लिया जाता है 1850 में। झांस को 1853 में, नागपुर को 1854 में। लॉर्ड डलहौजी रिटर्न्ड टू लंदन इन
1856 में लॉर्ड डलहौजी क्या है, लौट जाते हैं, लंदन चले जाते हैं वापस। दिस पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, मेक फील एंगर इन पीपल, और इस पॉलिसी की वजह से लोगों में क्या है, काफ़ी नाराज़गी थी, काफ़ी गुस्सा था। एंड इन 1857 रिवोल्ट हैपन, और ये भी एक रीजन था 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसका, कि भैया लोगों में गुस्सा था इस पॉलिसी को भी लेके। फॉर रिवोल्ट one of the main reason was doctrine of lapse policy, एक मेन रीजन ये भी था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया। इन 1859 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी वॉज रिमूव्ड, और 1859 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी को क्या है, रिमूव कर दिया गया। तो मेन ये था कि इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी का एक रिवीजन में हमें क्या समझ में आया कि भैया ये क्या कर रहे थे। 3 तरह के इन्होंने लॉर्ड डलहौजी ने अपने हिसाब से स्टेट बनाए थे, एक डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट, एक जो अंडर में थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी को साइन कर रखा था ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ में, जिसको क्या, जिन प्रिंसली स्टेट को क्या बोला जाता था, प्रोटेक्टोरेट स्टेट। तो ये 3 तरह के थे। इनमें जो डिपेंडेंट स्टेट थे ना, तो इसमें जो क्वीन और किंग था, उनके अगर बच्चे नहीं होते थे, जो अडॉप्ट करते थे, उनको क्या है, उन बच्चों को ना ही तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो किंग बनता था, जो बच्चा अडॉप्टेड सन है, जो किंग बना है, उसको ना ही तो वो नवाब मानते थे, ना ही किंग मानते थे। उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते थे कि भाई तुम्हारा राइट होगा इस प्रोविंस पे, स्टेट पे। बस जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस राजा की, उसके पिता की, उसके ऊपर ही उसका राइट होता था। और इस चक्कर में इस चीज को अप्लाई करके, इस पॉलिसी को, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी कंडीशन को अप्लाई करके वो उस स्टेट को एनेक्स कर लेते थे। तो यही थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।